जालिम शहजादी और गरीब की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक समृद्ध और विशाल राज्य था। इस राज्य की शहजादी रुखसार अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी निर्दयता और कठोरता के किस्से भी मशहूर थे। राज्य के लोग उसे जालिम शहजादी के नाम से पुकारते थे। रुखसार को यह विश्वास था कि संसार में धन दौलत और शानो शौकत से बढ़कर कुछ नहीं। गरीबों के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। वह अक्सर अपने महल की बालकनी से राज्य के गरीब लोगों को देखती और उनका मजाक उड़ाती। उसके इस स्वभाव के कारण प्रजा उससे डरती थी और उससे दूर रहना ही बेहतर समझती थी। गरीब किसान अली की कहानी। इसी राज्य के एक कोने में अली नाम का एक गरीब किसान रहता था। अली नेकदिल और परिश्रमी था। वह दिन रात मेहनत करके अपने बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहन का पेट पालता था। परंतु उसकी गरीबी के कारण वह हमेशा मुश्किलों में घिरा रहता। अली को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास था, लेकिन राज्य की कठोर नीतियों के कारण उसका जीवन कठिन हो गया था। एक दिन शहजादी ने घोषणा की कि राज्य के हर किसान को अपनी फसल का आधा हिस्सा महल में देना होगा। यह सुनकर अली और अन्य किसानों के होश उड़ गए। वे पहले से ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे। अली ने सोचा कि वह शहजादी से जाकर अपनी समस्या बताएगा। महल में अली का आगमन। अली ने साहस जुटाया और महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो उसने देखा कि शहजादी रुखसार अपने दरबार में बैठी हुई थी। उसने झुककर शहजादी को प्रणाम किया और अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी तरह गरीबों की फरियाद सुनने के लिए नहीं बैठी हूं? शहजादी ने सख्त लहजे में कहा। मालिक, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने अपनी फसल का आधा हिस्सा महल को दे दिया तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अली ने नम्रता से कहा। शहजादी हंसी और बोली, गरीबों का रोना धोना सुनने का समय मेरे पास नहीं। अगर तुम्हें यह आदेश नहीं पसंद तो राज्य छोड़कर चले जाओ। अली ने निराश होकर महल छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और दुख भरा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। गरीब की चुनौती। अली ने गांव के अन्य किसानों को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे शहजादी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहले तो किसान डर गए, लेकिन अली की बहादुरी और साहस ने उन्हें प्रेरित किया। जल्द ही अली और अन्य किसानों ने एक योजना बनाई। वे सभी महल के सामने जाकर अपनी समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनकी यह योजना राज्य भर में फैल गई और अन्य गरीब लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। शहजादी का हृदय परिवर्तन। जब शहजादी को यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि किसानों को रोक दिया जाए। लेकिन जब उसने महल की खिड़की से देखा तो हजारों लोग उसकी निर्दयता के खिलाफ खड़े थे। अचानक शहजादी ने भीड़ में एक बुजुर्ग महिला को देखा जो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। वह महिला उसकी मां जैसी लग रही थी। इस दृश्य ने शहजादी के दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कठोर नीतियों के कारण लोग कितनी तकलीफें झेल रहे हैं। शहजादी ने तुरंत किसानों को दरबार में बुलाया। उसने अली से कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मैं वादा करती हूं कि अब से राज्य की नीतियां गरीबों के हित में होंगी। एक नई शुरुआत। शहजादी ने अपनी गलती सुधारने के लिए फसल कर को आधा करने के बजाय पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योजनाएं शुरू कीं। अली को शहजादी ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया ताकि वह गरीबों की समस्याओं को समझ सके।
धीरे धीरे रुखसार की छवि जालिम शहजादी से बदलकर दयालु रानी की हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आई और अली ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि साहस और एकता के बल पर बड़े से बड़े अन्याय को हराया जा सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी, साहस और एकता के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। जालिम शहजादी का हृदय परिवर्तन इस बात का उदाहरण है कि सही समय पर सच का सामना करने से बड़े बदलाव आ सकते हैं।